नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ बड़े बयान आ रहे हैं। ईरान और यूएस के बीच में ट्रेड डील का तो पता नहीं, लेकिन फ्रेमवर्क जरूर आ सकता है जल्दी ही। और प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर कल यानी संडे को कमेंट करेंगे, तो मंडे के दिन बड़ा ट्रिगर बनेगा यूएस ईरान के बीच की ये डील या ये फ्रेमवर्क। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा जो करंट सिचुएशन में आई है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच मीडिएटर्स के अकॉर्डिंग एक नया टेम्पररी एग्रीमेंट होने के काफी चांसेस हैं। कुछ टेम्पररी है देखो अभी, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एग्रीमेंट के दोनों कंट्रीज 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंड करने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रक्चर टॉक करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को धीरे धीरे नॉर्मल शिपिंग के लिए रीओपन किया जाएगा। ईरान अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को रिड्यूस या हैंडओवर करने पर डिस्कशन करेगा। यूएस स्ट्रेट पर जो प्रेशर ब्लॉकेड टाइप रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें ईज करेगा। ईरान पर लगे कुछ सैंक्शंस को ग्रेजुअली रिलैक्स किया जा सकता है। यूएस धीरे धीरे ईरान के फ्रोजन एसिड्स रिलीज करेगा। दोनों साइड्स एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनलाइज करने के करीब हैं ताकि सीज फायर कंटिन्यू रहे। मार्को रूबियो ने क्या कहा है? मार्को रूबियो ने इंडिया विजिट के दौरान बोला है कि यूएस ईरान टॉक में सम प्रोग्रेस हुआ है और बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस चल रहे हैं। आज, कल या अगले कुछ दिनों में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है। अगर टॉक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में गई तो ब्रेक थ्रू पॉसिबल है। ईरान का नए 2 फेज प्रपोजल क्या है? फेज 1, ईरान चाहता है वॉर ऑफिशियली खत्म डिक्लेयर हो, यूएस नवेल ब्लॉकेड हटाए, ईरान के फ्रोजन फंड्स रिलीज हो, वॉर पेमेंट्स मिले, यानी कि जो वॉर के दौरान डैमेज हुआ है उसकी खर्चा मिले। बदले में क्या देगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन करेगा, हॉर्मोज टोल सिस्टम टेम्पररीली सस्पेंड करेगा। और फेज 2 क्या है? 10 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट 3.6% से ऊपर ना ले जाने के लिए, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम डाइल्यूट करने के लिए, न्यूक्लियर वीपन डेवलप ना करने का कमिटमेंट देने के लिए ईरान रेडी है। लेकिन ईरान की कंडीशंस क्या है? सारे सैंक्शंस हटाए जाएं, यूएस ऑफिशियली ईरान के पीसफुल यूरेनियम एनरिचमेंट राइट्स को एक्सेप्ट करे। ये चीजें आती हुई दिख रही हैं। अब ईरान की वार्निंग भी है। क्या? मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने दोबारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया तो ईरान का रिस्पॉन्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग और डैमेजिंग होगा। उनका कहना था, सीज फायर पीरियड में ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज रीबिल्ड कर ली हैं। ईरान अपने नेशनल राइट्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो अभी इन सारी चीजों के बाद क्या समझ में आ रहा है हमें? 2 चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। एक, डील आने के चांसेस हैं, फ्रेमवर्क बनने के चांसेस हैं। दूसरा ये है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कोई। ऐसा नहीं है कि आप दबा के चीजें करवा लोगे ना, दोनों को जिद है भैया, दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स कह रहे हैं तेहरान विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन टॉक विद यूएस। यहां सिंपल ये है कि अगर यूएस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन करना है, उनकी गरज है, तो ईरान अपने बात को क्लियर रखेगा, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान झुक जाएगा, नहीं झुक रहा। ना नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान झुक रहा है, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन कराने के लिए यूएस झुक रहा है। झुक कोई नहीं रहा, दोनों की अपनी अपनी बातें, अगर मान गए तो होगा। और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर डील होती है तो उसमें थोड़ा आपको झुकना पड़ता है, थोड़ा दूसरे को, सामने वाले को। यहां दोनों अगर खूंटा गाड़ के अपनी अपनी डिमांड पे अड़े रहे तो पूरी नहीं होने वाली। मुझे चांसेस दोस्तों अभी भी दिक्कत में दिख रहे हैं। लेट्स सी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि एक राउंड पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। अभी भी ईरान की तरफ से बयान यही आया था कि इनरिच्ड यूरेनियम वो अपनी कंट्री में रखना चाहते हैं, और यूएस का बयान यही है कि वो डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हैं। ईरान के टॉप नेगोशिएटर कह रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है ईरान डील के ऊपर, ही विल मीट सीनियर एडवाइजर्स टुडे टू रिव्यू द लेटेस्ट ड्राफ्ट एग्रीमेंट एंड कुड मेक अ डिसीजन बाय टुमारो।
आज सीनियर ऑफिशियल्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प मिल सकते हैं, रिव्यू करेंगे उस ड्राफ्ट को और कल कोई अनाउंसमेंट आ सकती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आते हुए दिख रही हैं और इन सब में आउटकम कुछ मुझे मुश्किल दिख रहा है अभी। लेट्स सी कल क्या आता है क्या नहीं आता। दो चीज़ें, एक चीज़ ही क्लियर है, डील आ गई मज़ा ही मज़ा, डील नहीं आई एक झटका और दोबारा डील को लेकर बात करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई तो नीचे झुकेगा भाई, अब कौन झुकेगा वो देखने वाली बात है। और दोनों अगर थोड़ा थोड़ा हाथ आगे बढ़ा दें, एग्री कर जाएं तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्रेश अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।